हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा एनसीईआरटी 5.2 जिसमें एपी के एएन से रिलेटेड फार्मूलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ अगर बराबर जुड़े रहेंगे तो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने आज होगा। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एपी चैप्टर का वो मेरे पिछले वीडियो में था, आप वहां पे जाके चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, क्योंकि बिना बेसिक इंट्रोडक्शन के आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.2 में एक ही फार्मूले का बहुत ज्यादा यूज है और वो फार्मूला है एन। एन इक्वल टू हम आपको बताए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये आपको हम बताए थे, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, एंड ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म, ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म। ये एक ही फार्मूले पे बेसिकली आपका ये पूरा एक्सरसाइज चलेगा। आप शुरू से ध्यान से इसको देखते चलें, आपको कहीं से भी कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देख दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको ये दिया है a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8, देन an इक्वल टू व्हाट। हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना, an के बारे में कोई भी जानकारी आपको दी नहीं गई है। a इक्वल टू 7 दिया गया है, a की जगह पे आप 7 रखो, प्लस n इक्वल टू 8 दिया है, 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आप 3, तो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, यू नो वर्ड मास वेरी वेल, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28, an क्या आया 28। ये बात आपको समझ में आई। किस फार्मूले का यूज किया गया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप एक काम और करिएगा कि रफ और पेन लेके बैठिएगा और बुक साथ में लेके बैठिएगा और इसको नोट भी करते चलिएगा, ताकि आप तुरंत का तुरंत ये क्लियर होता चले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेकंड पार्ट है a इक्वल टू माइनस 18, a इक्वल टू माइनस 18, d का पता नहीं है, d इक्वल टू व्हाट, आप क्या लिख सकते हो, d इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, एंड an इक्वल टू 0। हमने क्या फार्मूला बताया है, ये फार्मूला बताया है। तो इस फार्मूले पे अगर आप रखते हो, देन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन द प्लेस ऑफ an वी पुट 0 इक्वल टू इन द प्लेस ऑफ a माइनस 18 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1, एंड इन द प्लेस ऑफ b वी पुट d, क्योंकि d का पता नहीं है। 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 इंटू डी, 9d, 18 इधर आया, माइनस का प्लस हुआ, 18 इक्वल टू 9d, देन d इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 टू जा 18। इस तरह से आपका डी निकला। देखो बेटा, जो भी आपको दिया गया है an एंड डी, इसमें 1 2 3 4 चीजें हैं जिसमें आपको कोई भी 3 दी रहेंगी और कोई एक फाइंड करना रहेगा, और आप इसी फार्मूले का यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट, यहां पे बेटा a का पता नहीं है, a इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू व्हाट, d इक्वल टू माइनस 3, d इक्वल टू माइनस 3, n इक्वल टू 18, n इक्वल टू 18, एंड an इक्वल टू -5। फिर से वही फार्मूला अगेन, an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे -5 इक्वल टू ए का पता नहीं है प्लस एन की जगह पे 18 -1 इंटू डी की जगह पे -3। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 -1 17 इंटू -3। -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस का माइनस -51 17 3 जा 51 -5 प्लस 51 माइनस जब ट्रांसपोर्ट होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू ए। ये कितना आ गया है इक्वल टू 51 माइनस 15 ओ सॉरी 5 कितना आया 46। ए इक्वल टू 46 कितना आया ए 46। आगे चलते हैं इसको इरेज करते हैं। a इक्वल टू -18.9 d इक्वल टू 2.5 n का पता नहीं है n इक्वल टू व्हाट एंड an इक्वल टू 3.6 an इक्वल टू 3.6 फार्मूले पे रखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे 3.6 इक्वल टू a की जगह पे -18.9 प्लस n का पता नहीं है n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2.5। ये हो गया बेटा 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस n को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5n माइनस 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5। इसको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या आप लोग अगर घर पे कर लो अपने से कर लो तो फिर छोड़ दें आगे बढ़े, अच्छा नहीं कर पाओगे तो ध्यान से देखना। 3.6 इक्वल टू -18.9 एंड -2.5 माइनस माइनस का प्लस दोनों ऐड हो जाएगा 18.9 और 2.5 9 5 14 8 to 10 1 11 1 1 2 -21.4 प्लस 2.5 n 3.6 ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 21.4 इक्वल टू 2.5 n। इसको ऐड कर देते हैं बेटा 6 और 4 10 3 1 4 और 1 5 और यहाँ पे 2 1 डिजिट पे पॉइंट 25 इक्वल टू 2.5 n देन n इक्वल टू 25 अपॉन 2.5 इंटू 10 कितना आया n 10 आया। कितना आया 10 आया। इसको भी इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। a इक्वल टू 3.5 d इक्वल टू 0 n इक्वल टू 105 एंड an इक्वल टू व्हाट। वही फार्मूला रखते हैं पुराना वाला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है बेटा 100 an का पता नहीं है a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। 3.5 प्लस 104 इंटू 0 3.5 प्लस 0 कितना आया 3.5। इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ है और अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 10, ये मार्कर कम चल रहा है 10 7 4 ऐसे n इस पे 30 दिया है, n 30 दिया है और आपको 30th टर्म भी बताना है। अब इसको आप देखो बेटा यहां से आप बताओ
सबसे पहले क्या आया है, 10 आया है, देन a इक्वल टू कितना हुआ, 10 हुआ। उसके बाद जब आपको d फाइंड करना है, d फाइंड करने के लिए आप कर सकते हो, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था t2 माइनस t1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 माइनस 10, कितना आया -3, d कितना आया -3, और आपको n कितना है, n है आपका 30, कितना है n आपका 30 है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको an फाइंड आउट करना है, an इक्वल टू व्हाट, आप फॉर्मूले पे आ जाओ बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का पता नहीं है, a कितना है, a आपका 10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस 29 इंटू 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, -87 प्लस 10 इक्वल टू क्या आया, -77। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी -77, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी -77। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपका आता है 11th टर्म ऑफ द एपी, ये दिया है -3 माइनस 1/2 2 डॉट। देखो बेटा, जो सबसे पहले आया, सबसे पहले क्या आया, a इक्वल टू कितना हुआ -3, उसके बाद क्या आया d के लिए हम आपको क्या बताया था, t2 माइनस t1, तो -1/2 माइनस, ध्यान देना जब दो माइनस एक साथ आता है तो ब्रैकेट लगा देना चाहिए, -3, तो -1/2 माइनस माइनस का प्लस 3/1 लिख सकते हो, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, -1 1 जा -1, प्लस 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, कितना आ गया 5/2, 6 माइनस 1 5/2। इसके बाद इसमें पूछ क्या रहा है, 11th टर्म को आप ऐसे कर सकते हो, T11 और A11, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आया है, a आया है -3 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपका बेटा 5/2, डी कितना आया है 5/2, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3 प्लस 25 कितना आया प्लस का 22। अब हम लोग आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे, ध्यान देना, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये आपको बॉक्स दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये सब कुछ एपी में है। कहां है ये सब कुछ, एपी में है। ये आपको कुछ बॉक्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, बॉक्स दिए गए हैं, और इन बॉक्स में क्या फिल होगा ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट का हम देखते हैं, तो अगर इसमें आप देखो तो हमने एक आपको पीछे भी फार्मूला बताया था, ध्यान रखो उसको। आप ऐसे कर सकते हो कि a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 माइनस a1 किसके बराबर होना चाहिए, a3 माइनस a2 के बराबर होना चाहिए। इसको अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यहां से देखो x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 26 माइनस x। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x ये x माइनस में है, इधर आया प्लस x इक्वल टू 26 प्लस 2, ये हो गया बेटा 2x इक्वल टू 28, 2x इक्वल टू 28, देन x इक्वल टू 28/2, कितना हो गया 14। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या फिल होगा 14, क्या फिल होगा x की जगह पे 14। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान देना, फर्स्ट टर्म a है, a इक्वल टू 2 एंड a1 a2 a3 मीन्स t3 का मतलब होता है a प्लस 2d, t3 कितना है 26 इक्वल टू a कितना है आपका 2 प्लस 2d, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d, 24 इक्वल टू 2d, देन d इक्वल टू 24/2, कितना आया
12 आया। हमको फाइंड आउट क्या करना है, T2। क्या फाइंड आउट करना है, T2। T2 मतलब A प्लस डी, T2 मीन्स A प्लस डी। तो A कितना था आपका, A आपका था 2 और प्लस डी आपका कितना था 12। 12 और 2 कितना आया 14। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों केसेस में ये क्वेश्चन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहां पे ए का पता नहीं है, ए इक्वल टू व्हाट। सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की, ए इक्वल टू व्हाट। लेकिन कुछ चीजें दी गई हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 13 ये आपको दिया गया है। ए टू मीन्स ए प्लस डी, ए प्लस डी इक्वल टू 13 ये आपको दिया गया है। और उसके बाद ए का पता नहीं है, A2 13 है, T2 भी बोल सकते हो, A3 और T3, A3 का भी पता नहीं है, A3 का भी पता नहीं है, और A4 इक्वल टू 3। तो आप यहां पे देखो जब सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म का मतलब A प्लस डी, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया है T4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो A प्लस 3D 3 इक्वल टू A प्लस 3D ये आपको दिया गया है। अब A प्लस डी इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इक्वल टू 3, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आया -2D इक्वल टू 10, देन D इक्वल टू -10/2। D कितना आया -5। D कितना आया -5। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें A फाइंड करना है। A के लिए आप यही वैल्यू रख दो, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका और ये सेकंड है। D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो A प्लस D की जगह पे -5, D की जगह पे -5 इक्वल टू 13, देन A इक्वल टू 13 प्लस 5, A इक्वल टू 18, A इक्वल टू 18। आपको A मिल गया। और आपको क्या फाइंड करना है, और बेटा आपको फाइंड करना है A3 और T3। तो यहां देखो T3 का मतलब A प्लस 2D, T3 का क्या मतलब हुआ A प्लस 2D। A कितना आया है 18 प्लस 2 इंटू D कितना आया है आपका -5। तो 18 प्लस माइनस का -10 इक्वल टू कितना आया 8। कितना आया 8। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, यहां आ गया 18 और यहां क्या आ गया 8। समझ आया। इसको आप यहां भी ध्यान दो, जब भी आपको -5 मिल गया था तो सब में -5 करते चले जाओ, तब भी ये अपने आप एकदम सही तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो बेटा इसमें आपको T1 दिया है, T1 इक्वल टू 5। T1 और A1 सेम बोल सकते हो, T2 A2 आप बोल सकते हो। T1 5 है, T2 का पता नहीं है, इसको वाट लिख रहे हैं। T3 का पता नहीं है, इसको वाट लिख रहे हैं। एंड T4 इक्वल टू दिया गया है 9 होल 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18 और 1 19/2। क्या लिख सकते हैं 19/2। अब आप यहां देखो बेटा कितने टर्म है, 1 2 3 4। कितने टर्म है 4। यहां आप लिख लो n इक्वल टू 4। सबसे पहले 5 है, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5। आपको n मिल गया, a मिल गया, क्या क्या मिल गया n मिल गया, a मिल गया, an भी मिल गया, क्या 19/2, क्योंकि वो लास्ट में है। और आपको हम बार बार बताए हैं कि जो सीक्वेंस सबसे लास्ट में आता है वो क्या होता है, वो an होता है। आपको n मिल गया, a मिल गया, an मिल गया, अभी आपको d नहीं मिला है। अगर आप यहां d फाइंड आउट कर लो, क्या फाइंड आउट करोगे d फाइंड आउट करोगे, तो अगर आपको यहां d मिल जाएगा तो सब पे आप आराम से रख लोगे। तो फार्मूले पे रख दो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 19/2 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n कितना है, n है 4, कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी। ये 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4 को 4 माइनस 1 कितना आ गया 3D।
कितना आ गया बेटा 3D। 19/2, 5 इधर ला लो, -5/1 इक्वल टू 3D, इक्वल टू क्या आ गया 3D। अब आप क्या करते हो, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 1 जा 2, 19 1 जा 19, -1 2 जा 2, 5 2 जा 10 इक्वल टू 3D। कितना आ गया 9/2 इक्वल टू 3D। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां लिख रहे हैं 6D, क्या लिखे 6D इक्वल टू 9, देन D इक्वल टू 9/6, क्या आया 3/2, क्या आया बेटा 3/2, D कितना आया 3/2। अब आपको पता है अच्छे से कि हमें A मिल गया, हमें D मिल गया, क्या क्या मिल गया बेटा A मिल गया और D मिल गया। अब T1 दिया ही गया है, T2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह का शार्टेज है। T2 मीन्स A प्लस D, T2 मीन्स A प्लस D, तो 5 प्लस 3/2, एलसीएम ले लो बेटा 1 और 2 का, 2 1 2 जा 2, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 1 जा 2, ये आ गया 13/2, कितना आया 13/2। इसी तरह हमें T3 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है T3, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो ये हो गया 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितना आ गया 8, कितना आ गया बेटा इसका आंसर 8। तो यहां क्या आया 13/2 और यहां क्या आया, यहां आया 8। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, आपको ए दिया गया है फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला बता रहा हूं आपको, इसमें a इक्वल टू दिया है -4 और लास्ट में आप ऐसे कह सकते हो, देखो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6 दिया है आपको, कितना 6, कितना दिया है 6 दिया है। T6 का मतलब जानते हो, T6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 5D, क्या लिख सकते हो a प्लस 5D। T6 कितना है 6 इक्वल टू a कितना है -4 प्लस 5D, 6 4 इधर आया प्लस 4 4 ट्रांसपोर्ट किए, क्या आया +4 आया इक्वल टू 5D, तो 4 और 10 6 और 4 10 इक्वल टू 5D, देन D इक्वल टू 10/5, कितना आया 2 आया, प्लस का 2 आया, कितना आया प्लस का 2 आया। अब आपको फाइंड क्या करना है T2, T2 का मतलब जानते हो A प्लस D, A कितना है आपका -4 प्लस D कितना है 2, कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। T3 फाइंड करना है, T3 फाइंड करना है बेटा A प्लस 2D, A प्लस 2D, A कितना आया -4 प्लस 2 इंटू -2, ये आ गया बेटा -4, कितना आ गया -4 और 2 2 जा 4, -4, कितना आ गया -8, कितना आया -8। 2 सॉरी ये कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट देख रहे हैं। T3 इक्वल टू A प्लस 2D, A कितना है बेटा, A है हमारा -4, A कितना है -4 प्लस 2 इंटू D कितना है, D है हमारा 2, तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। T3 कितना आया 0 आया। T4 आपको फाइंड करना है, T4 A प्लस 3D, A कितना है -4 प्लस 3 इंटू D कितना है आपका 2, तो -4 प्लस 6 कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया। इसी तरह T5 फाइंड करना है, T5 A प्लस 4D, A कितना है आपका -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8 -4 कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। और वैसे भी आप कॉमन सेंस से सोचो कि जब D प्लस का 2 है तो सब में +2 +2 +2 करते चले जाओ, -4 +2 कितना आएगा -2,
-2 + 2 कितना आएगा? 0 आएगा। 0 + 2 2 आएगा। 2 + 2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमें लगता है ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 5th वाले पे। देखो बेटा, T1, T2, T3, T4, T5, T6 कुछ चीजें इसमें आपको मिल रही हैं। क्या मिल रही है? T2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A + D। क्या लिख सकते हैं? A + D। T2 कितना है? 38 = A + D। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। कौन सा बन गया? फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह T6 क्या है? -22। तो -22 को हम लिख सकते हैं A + 5D। क्या लिख सकते हैं? A + 5D। तो ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। A + D = 38 एंड A + 5D = -22। सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस, -5 + 1 कितना आया? -4D। कितना आया? -4D = ये प्लस प्लस का ऐड हो जाएगा। 8 × 2 10, 3 2 5 और 1 6। देन D = -60/4 कितना आया? -15। कितना आया? -15। D कितना आया? -15। D की वैल्यू यहां रख दो। A + D = 38। तो A + D की जगह पे -15 = 38। A - 15 = 38। देन A = 38 + 15। A = 53। A = 53। देखो बेटा, D क्या आया है? -15। ये 53 हो गया। इसमें से 15 माइनस करो, 38 आएगा। 38 से 15 माइनस करो, फिर उसमें से 15 माइनस करो, फिर उसमें से 15 माइनस करो। ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप ध्यान देना, जैसे बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 is 78। इस पे आप ध्यान देना। आप बताओ सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले A, जिसको हम A बोलते हैं, A क्या है? A बेटा जो एकदम स्टार्टिंग में आए, A = 3। कितना आया? A 3। D निकालना है। D के लिए हम आपको बताए थे A2 - A1 कितना आया? 8 - 3 कितना आया? 5। D कितना फाइंड आउट हुआ? 5 हुआ। और सबसे लास्ट में क्या आया है? यहां देखो 78। An = 78 कितना आया? An 78। अब आप फार्मूले पे रखो। An = A + n-1 × D। An की जगह पे यहां से देखो 78 = A की जगह पे 3 + n का हमें पता नहीं, n ही फाइंड करना है, एंड इनटू D कितना है? 5। इसी को बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 78 = 3 + 5 को n से मल्टीप्लाई करो 5n, -5 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करो -5। 78 = 3 - 5 कितना हुआ? 3 - 5 हुआ बेटा -2। कितना हुआ? -2 + 5n। 78 2 इधर लाएंगे +2 = 5n। 78 + 2 कितना हुआ? 80 = 5n। कितना हुआ? 5n। n = 80/5। 16। व्हाट इज द आंसर? आंसर = 16। कौन सा टर्म इसमें होगा? 16th टर्म। आप समझो बेटा 16वां टर्म होगा इसमें, जिसको इस सीक्वेंस के रखने पे लास्ट में 78 आएगा। आई बात समझ? हाँ ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? ध्यान से देखना। A = कितना दिया है? A = इसमें आपको दिया है 7 एंड D = हम आपको बताए थे A2 - A1। तो 13 - 7, 13 - 7 कितना हुआ? 6। समझ आया? D कितना हुआ? 6 हुआ। लास्ट में क्या आया है? 205। An =
205। फिर से वही फार्मूले पे रख देते हैं ए एन वाले पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना हुआ ए एन? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या पुट किए? 205 इक्वल टू ए की जगह पे बेटा आप ध्यान देना ये रखा हुआ है आपका, ए की जगह पे 7 प्लस एन ही फाइंड करना है, एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आराम से। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करो, 6n कितना? 6n माइनस 6 माइनस 1 इंटू 6 कितना आया? -6। 205 इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना हुआ? 1 प्लस 6n। 205 1 इधर आएगा माइनस होगा, 1 इधर आएगा क्या होगा? माइनस होगा, इक्वल टू 6n। ये क्या आ गया? 204 इक्वल टू 6n, देन n इक्वल टू 204 अपॉन 6, n इक्वल टू 204 अपॉन 6। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2 कैरी बचा 24 हुआ, 6 4 जा 34। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 34th टर्म। क्या आएगा आंसर? 34th टर्म। समझ आ गया? इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सबसे पहले क्या आया? ए इक्वल टू 18, ए इक्वल टू 18, डी इक्वल टू, डी आपको फाइंड आउट करना है बेटा, तो 15 होल 1 अपॉन 2 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30 एंड 1 31 अपॉन 2 माइनस 18 अपॉन 1 कर दो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 2, 31 1 जा 31 माइनस 1 2 जा 2, तो 18 2 जा 36। क्या आया? -5 अपॉन 2। कितना आया? -5 अपॉन 2। अब इसको क्या करते हैं? फिर वही फार्मूले पे रखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे? लास्ट में -47 है, ध्यान देना, -47 इक्वल टू ए की जगह पे 18 प्लस एन माइनस वन एंड डी की जगह पे -5 अपॉन 2। कितना? -5 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, -47 प्लस 18 प्लस इधर देखना n को मल्टीप्लाई करेंगे -5 अपॉन 2 से, ये हो जाएगा -5 अपॉन 2 n, और इधर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 अपॉन 2 से, माइनस माइनस का प्लस 5 अपॉन 2। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, लाइट टर्म एक तरफ लाते हैं, -47 18 इधर लाए, -18 5 अपॉन 2 इधर आया, -5 अपॉन 2 इक्वल टू -5 अपॉन 2 n। अब क्या करते हैं? ये माइनस माइनस का प्लस होता है, -47 और -18, 8 और 7 15 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 माइनस लगाई है, -5 अपॉन 2 इक्वल टू -5 अपॉन 2 n। अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, 1 2 जा 2 तो 65 2 जा -130, -2 1 जा 2 तो 5 1 जा 5 इक्वल टू -5 अपॉन 2 n। ये आ गया बेटा -135 अपॉन 2 इक्वल टू -5 अपॉन 2 n। माइनस से माइनस कैंसिल, डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, आराम से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको n फाइंड करना है, n इक्वल टू 135 अपॉन 5। कितना आया? 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, n इक्वल टू 27। समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसको। कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ। इसको ध्यान देना बेटा, फार्मूले पे रख के पूरी तरह से करेंगे। अगर ये पूरी तरह से कट जाएगा तो ये इसका टर्म है, नहीं कटेगा तो नहीं है। अब करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी, an की जगह पे -150 देखते जाओ ना। a कितना है, सबसे पहले आया है 11 प्लस n -1, डी आप फाइंड कर लो, हम आपको तरीका बताइए। a2 -7 8 -11 कितना आया -3, डी की जगह पे क्या रखेंगे -3। ये आ गया बेटा -150 इक्वल टू 11 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई करो -3n -1 को -3 से +3 -150 इक्वल टू 11 और 3 14 -3n -150 -14 इक्वल टू -3n। ये आ जाएगा बेटा -164, कितना आ जाएगा -164 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 164/3। ये कटेगा नहीं बेटा, ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं। 3 5 जा 15, कितना बचा 1 बचा, 14 हुआ, 3 4 जा 12, ऐसे पॉइंट में आ रहा है। और जब पॉइंट में आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, क्योंकि कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। अगर -150 इसका एक टर्म होता तो ये सीधे सीधे डिवाइड हो जाता, पॉइंट में आने का कोई भी चांस नहीं था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। एक एपी का 31st टर्म बताना है आपको जिसका 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 73 है। तो अब यहां पे आप देखो कि आपको फाइंड क्या करना है, पहले ये लिख लो, यहां आप लिखो टू फाइंड a प्लस 30d इक्वल टू व्हाट, क्योंकि t31 निकालना है और हम आपको बताए थे कि जो भी टर्म होता है a के साथ उसके एक पीछे का d के साथ ऐड होता है। जैसे 31st टर्म कह रहा है तो a प्लस 30d, 27th टर्म का कह रहा है तो a प्लस 26d। और आप ये टू फाइंड है, गिवन में नोट करो, गिवन में बेटा आपको ये दिया गया है कि हुज 11th टर्म इज 38 मींस a प्लस 10d, 11th टर्म का मतलब a प्लस 10d इक्वल टू 38 और 16th टर्म a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा बेटा -5d। क्या बचा -5d इक्वल टू 73 माइनस 38, 73 माइनस 38, 13 माइनस 8 कितना आया 5 आया, और 6 माइनस 3 कितना आया 3 आया, इक्वल टू -35। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, d इक्वल टू 35/5 कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया d 7 आ गया। अब आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू बेटा रखना है, कहां पे रखना है, किसी में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, कहां रखना है फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, देन a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, देन a इक्वल टू 38 माइनस 70, a इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस का माइनस, आप एक काम करो, आप 70 से 38 माइनस करो, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 कितना आया 3, और बड़ी डिजिट के सामने का निशान कितना आया -32, क्या आया बेटा -32। यहां तक समझ आया। अब आगे देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a प्लस 30d, t31, तो t31 इक्वल टू a प्लस 30d। तो a कितना है आपका -32 प्लस 30 इंटू d कितना है आपका, d कितना है, d है आपका 7, d कितना है 7, तो -32 प्लस 210, माइनस प्लस का माइनस, बड़ी डिजिट के सामने का निशान। तो अब फिर यहां पे थोड़ा सा रफ करते हैं, 210 माइनस 32, 10 माइनस 2 8, और यहां पे 0 बचा, ये कैरी लिया, 10 माइनस 3 7, और यहां 1 बचा, कितना आया बेटा 178। समझ आया। इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें क्या दिया गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स,
यहाँ पे आपको एक चीज मिल गया, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, N 50 हो गया, विच अब इस थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब समझ लो T3, T3 कितना है 12, T3 का मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 12। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 2D इक्वल टू 12, इसको 1 मान लो, एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म। अब देखो 50 टर्म है, कितने टर्म है 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म निश्चित है कि 50 ही होगा, और 50th टर्म को अगर हम T50 लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 49B। क्या लिख सकते हैं A प्लस 49B इक्वल टू है बेटा 106। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 12 एंड A प्लस 49D इक्वल टू 106। क्या करेंगे बेटा आप बताओ क्या करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसका काम खत्म, ये आ गया माइनस 47D इक्वल टू 106 माइनस 12, कितना आएगा माइनस 94, कितना आएगा माइनस 94, D इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 टू जा 94, D2 आ गया। अब यहां आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू किस इक्वेशन में रख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 12, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, A क्या है हमें पता नहीं है, प्लस 2 इंटू D क्या है बेटा 2 है इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इक्वल टू 12, देन A इक्वल टू 12 माइनस 4, A इक्वल टू 8। क्या आ गया A 8 आ गया, A आपका 8 आ गया बेटा, D आपका 2 आ गया, और फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब A प्लस T29 का मतलब A प्लस 28D। A कितना आया था बेटा 8, यहां वैल्यू रख दो, प्लस 28 इंटू D कितना आया था 2, 8 प्लस 56 कितना आ गया बेटा 64। यही आपका आंसर है, आंसर इक्वल टू 64। तो 29th टर्म क्या होगा 64। देखो बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एटी आर 4 एंड माइनस 8। थर्ड टर्म का मतलब बेटा T3, थर्ड टर्म का मतलब T3 इक्वल टू A प्लस 2D, और थर्ड टर्म कितना दिया गया है 4, यहां लिखो 4 इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। और उसके बाद नाइन्थ टर्म कह रहा है T9 इक्वल टू A प्लस 8D, A प्लस 8D, ये कितना दिया है माइनस 8 इक्वल टू A प्लस 8D, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ध्यान देना A प्लस 2D इक्वल टू 4 ये वाला, और A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8, साइन बदलेगी माइनस माइनस प्लस, ये आया बेटा माइनस 6D इक्वल टू 8 प्लस 4 12, क्योंकि इस साइन की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। देन D इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 कितना आया माइनस 2, D कितना आ गया माइनस 2। पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, D की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, क्या है ये है 4 इक्वल टू A प्लस 2D, देन 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू माइनस 2, 4 इक्वल टू A माइनस 4, 4 ये 4 इधर आ गया प्लस 4 इक्वल टू A, 4 और 4 8, 8 इक्वल टू A कितना आया 8 आया, D कितना आया माइनस 2 आया। हमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, AN इक्वल टू 0, AN कितना दिया है 0, देन N इक्वल टू व्हाट, इस फार्मूले से तो बोर हो गए यार, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है 0 इक्वल टू A की जगह पे 8 प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह पे माइनस 2, 0 इक्वल टू 8 माइनस 2N, माइनस माइनस का प्लस 2, 0 इक्वल टू 8 और 2 10 माइनस 2N, आगे सॉल्व कर देते हैं, माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2N, माइनस से माइनस कैंसिल, N इक्वल टू
10/2 कितना है 5। तो कौन सा टर्म आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा फिफ्थ टर्म। कौन सा टर्म होगा आंसर? फिफ्थ टर्म। समझ आया? एक बार फिर से देख लो। थर्ड टर्म कह रहा है, थर्ड टर्म का मतलब T3, थर्ड टर्म का मतलब T3 इक्वल टू, T3 को हम बोल सकते हैं a+2d, और उसके बाद नाइन्थ टर्म कह रहा है, इसको -8 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? -8 दिया गया है, सॉरी। तो T9 इक्वल टू a+8d, तो इसको T9 की जगह पे -8 रखे, a+8d। यहां से हम a और d निकाल लिए। a कितना आया? -2, सॉरी d कितना आया? -2, a कितना आया? 8 आया। और उसके बाद इस an को 0 मानेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो 0 के बाद क्या ही होगा? an 0 हो गया, n हमें फाइंड करना है, फार्मूले पे रख दिए an इक्वल टू a+n-1 इंटू d, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लिए। कितना आया? 5 आया। आंसर क्या आएगा? फिफ्थ टर्म। क्या आएगा आंसर? फिफ्थ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सेट्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो डी बताओ। 17th टर्म का मतलब देखो बेटा, यहां लिखो, सोल्यूशन में आ जाते हैं। यहां पे आप एक काम करो, यहां लिखो ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द 17th टर्म, 17th टर्म का मतलब T16 ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म, मतलब T10 बाई 7 + 7। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट है। जो 17th टर्म है, 17th टर्म मींस T17, ये 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 17th टर्म को देखना बेटा, हम लिख सकते हैं a+16d। 10th टर्म को लिख सकते हैं a+9d, और उसके बाद +7। a इधर भी है, इधर भी है, दोनों का साइन भी इक्वल है। साइन इक्वल है तो कट जाएगा। 16d - 9d इक्वल टू 7। 16d - 9d इक्वल टू 7। 16 - 9 7d इक्वल टू 7, देन d इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1। तो क्या आया कॉमन डिफरेंस इसका? 1। क्या आया? इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया गया है, विच टर्म ऑफ द AP3, विच टर्म ऑफ द AP3, सबसे पहले क्या आया? 3, देन a इक्वल टू 3। समझ आया? उसके बाद d आपको फाइंड करना है। 15 - 3 कितना आ गया? 15 - 3, ये होगा 12। विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। an दिया है बेटा 54th टर्म प्लस 132। 54th टर्म को हम लिख सकते हैं a+53d प्लस 132। a कितना है बेटा? a है आपका 3, यहां लिखेंगे 3 प्लस 53। 53 d कितना है? यहां देखो d है आपका 12 इंटू 12 प्लस 132। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस 53 इंटू 12, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63 प्लस 132। तीनों को ऐड करते हैं बेटा। इधर देखो 636 3 है, सॉरी 3 636 एंड 132। 6 2 8 3 11 कैरी 1 3 3 9 एंड 1 3 3 6 एंड 1 7 6 1 7 771। कितना आया? 771। तो an आपका कितना आ गया? 771। an कितना आया? 771। अब an वाले फार्मूले पे रख लो। an इक्वल टू a+n-1 इंटू d। an आया 771 इक्वल टू a आपका है 3 प्लस n-1 इंटू d है आपका 12। 771 इक्वल टू 3 प्लस 12 n-12। 771 इक्वल टू
ये 3 प्लस 12n माइनस 12, ये आ गया -9 प्लस 12n माइनस प्लस -12 प्लस 3 इक्वल टू -9, 9 इधर आ जाएगा, 771 प्लस 9 इक्वल टू 12n, ये आ गया बेटा 780 इक्वल टू 12n, देन n इक्वल टू 780 अपॉन 12, n इक्वल टू 780 अपॉन 12, 12 6 जा 72 एंड 12 5 जा 60, कितना आया इसको डिवाइड करने पे 65, तो कौन सा टर्म होगा 65th टर्म। समझ आया, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 12 मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। टू एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं, अलग अलग एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनके 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है, डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100, मींस उनके 100वें टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा। आप अपने कॉमन सेंस से सोचो बेटा, वो क्या कह रहा है कि दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है, तो कॉमन डिफरेंस भैया कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो 100वें टर्म का 100 है तो 1000वें टर्म का भी 100 होगा, लेकिन आप एग्जाम में अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरह तो लिख नहीं सकते हो, ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो आपको एक काम करना है, मान लो इसका सलूशन ये करते हैं, मान लो पहली एपी, दो एपी है जिसमें एक आपका AP1 है और एक आपका AP2 है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लो, क्या मान लो कैपिटल ए मान लो, और इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मान लो, कॉमन डिफरेंस दोनों का ही डी है, कॉमन डिफरेंस डी इसका भी है और डी इसका भी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। क्यों डी है दोनों का, क्योंकि लिखा है सेम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म के लिए तो सेम लिखा नहीं है तो उसको हमने अलग अलग मान लिया, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम लिखा है तो उसको हमने सेम मान लिया डी। अब उसके बाद कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो इसका 100 टर्म निकालो, A100 इक्वल टू, तो आपका ये हो जाएगा A प्लस 99D, और इसका A100 निकालो तो ये हो जाएगा A प्लस 99D। फिर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, मतलब A100 माइनस A100, सॉरी A100 माइनस A100 इक्वल टू दिया गया है 100, A100 को हमने क्या लिखा A प्लस 99D माइनस ये A प्लस 99D इक्वल टू कितना आया 100। आगे इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100, कितना आया 100 आया। ये प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया, A माइनस A इक्वल टू 100, ये ऑलरेडी दिया भी गया है। अब अगर हम थाउजेंड्स टर्म की बात करें तो हम ये पूछ रहा है कि A1000 माइनस A1000 इक्वल टू व्हाट। अभी देखो बेटा यहां कैसे निकलता है, A1000 को हम बोल सकते हैं A प्लस 999D माइनस इस A1000 को A प्लस 999D इक्वल टू व्हाट, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D इक्वल टू व्हाट, ये कैंसिल हो गया, A माइनस A इक्वल टू व्हाट, आपको पता है A माइनस A इक्वल टू 100, तो A माइनस A इक्वल टू 100, ओके।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कि 3 डिजिट की कुल कितने नंबर्स होते हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले आप लिखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट का जो नंबर होगा बेटा 100 होगा। अब अगर 100 को हम 7 से डिवाइड करें, 100 को क्या करें 7 से डिवाइड करें, अगर 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 14, जो कि पूरा कटेगा नहीं, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब हम यहां करें 14 इंटू 7, ये होता है 98। ध्यान देना बेटा 98 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो जो जैसे आप कॉमन से सोचो कि 14 7 जा 98 और 15 7 जा 105, मतलब कि 98 के बाद 14 के बाद 15 आता है, 15 इंटू 7 करते हैं 105। ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं a इक्वल टू 105, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 105। इसी तरह आपको an फाइंड करना है तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये होगा 999। अब एक काम करो आप 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचा 1 बचा 19, 7 2 जा 14, कितना बचा 5 बचा, यहां रिमाइंडर 5 बच रहा है। अब आप ये देखो बेटा कि 7 अगर 142 टाइम्स जाता है तो ये लार्जेस्ट डिजिट तक पहुंचता है। तो अगर पिछले कॉन्सेप्ट से देखो, अगर इसको हम 143 कर देंगे तो ये 4 डिजिट में पहुंच जाएगा और हमें 4 डिजिट की जरूरत नहीं है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज, तो इसके लिए आप an लिख सकते हो 7 इंटू 142। क्या हुआ बेटा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 और 1 कैरी 9, 29, 7 1 जा 7 और 2 9। ये आपका हो गया an। d आपको पता ही है 7 से डिविजिबल है तो 7 ही होगा। अब an वाला फार्मूला यहां आप लगा दो, कौन सा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना आया था आपका, a आया था 105 प्लस n कितना था, हमें यही तो पता करना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 और an क्या है 994। और आगे देखो 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, 994 इक्वल टू 105 माइनस 7, 98 प्लस 7n, 98 प्लस 7n। ये यहां लिख दे रहे हैं 994 माइनस 98, सॉरी यहां लिख रहे हैं 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। 994 से 98 माइनस करो तो ये हो जाएगा 994 माइनस 98, 14 माइनस 8 6 और यहां बचा 8 कैरी लिए, 18 माइनस 9 9 एंड यहां बचा 8, कितना हुआ 896। तो ये हो गया 896 इक्वल टू 7n, देन n इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 1 कैरी 19, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 5 कैरी बचा 56, 7 8 जा 56। तो आंसर इसका कितना आया 128। मतलब 100 से 1000 के बीच में 7 से कट होने वाली 7 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं वो टोटल कितने नंबर्स हैं, वो है बेटा 128। अब सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यहां पे आप बेसिक से समझ से यूज करो, देन a इक्वल टू 12, क्योंकि 10 के बाद 11 एंड 12 और 12 ऐसा नंबर है जो 4 से कटेगा, तो 10 के बाद 12 पहला नंबर होगा जो 7 से जो 4 से कटेगा। किससे कटेगा 4 से कटेगा। तो a इक्वल टू 12, an आपको फाइंड करना है, आप सिंपली उसी पुराने मेथड से कर लो। 4 से 4 6 जा 24, 1 बचा 10, 4 2 जा 8,
तो an आपका आया 4 इंटू 62, इससे मतलब ये, क्योंकि 63 जाएगा तो 250 के ऊपर निकल जाएगा, तो 4 2 जाए 4 6 जा 24, 248, an इक्वल टू 248, an कितना आया 248, d आपको पता ही है 4, d कितना है 4। अब आप an वाले फार्मूले पे रख दो और आपको n मिल जाएगा, an आया 248 इक्वल टू a आपका 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 4, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 इक्वल टू 8 प्लस 4n, 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n, 240 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 240 अपॉन 4, कितना आया 60। तो कुल कितने नंबर है 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है वो है 60। 14 के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। उसे एक ही फार्मूले से करते करते अब बहुत ज्यादा सवालें हमें लग रहा है कि हो रही हैं, लेकिन ठीक है, जो दिया गया है उसको तो सॉल्व करना ही है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, nth टर्म, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ nth टर्म, n के किस टर्म के लिए तो दो एपीज हैं, ये 65 63 65 67 और 3 10 17 आर इक्वल। इसका सेंस ये है बेटा कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों का an इक्वल होगा, n की किस वैल्यू के लिए दोनों का an क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान देना, इसका an और इसका an इक्वल है। इसका अगर फर्स्ट टर्म देखो तो 63 है, तो फार्मूले पे रखो वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a डैश, क्योंकि दोनों का a अलग अलग है, और यहाँ a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। इसका a है 63 प्लस n माइनस 1, इसका d है 63 2 का गैप है 2, और इधर फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n माइनस 1 और इसका d क्या है 10 माइनस 3 कितना है 7 है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस इसका d कितना है भाई 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, समझ आ रहा है। तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, ये हो गया बेटा 65 इक्वल टू 5n, देन n इक्वल टू 65 अपॉन 5, कितना आया 13। तो n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP की वैल्यू बराबर है, वो n की वैल्यू है 13, 13वें टर्म के लिए 13th टर्म के लिए दोनों AP सेम है। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, डिटरमाइन द AP फाइंड करो, हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म का मतलब समझ ही रहे हो, T3 इक्वल टू 16, T3 की जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16, एंड सेवेंथ टर्म, आगे आ जाओ, सेवेंथ टर्म का मतलब a प्लस 6d, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, ये T7 और ये T5 प्लस 12, a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, देन d इक्वल टू 12 अपॉन 2, कितना आया 6 आया, d कितना आया 6 आया। अब d की इस वैल्यू को यहां रख दो, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4, a कितना आया 4 आया। अब आपको AP बताना है, AP का मतलब A1 A2 A3, तो A1 तो 4 ही होगा, A2 होगा a प्लस d, A3 होगा a प्लस 2d, कितना होगा a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, ये हो गया 4 प्लस 2 इंटू 6, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बेटा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट बोलेगा तो बेटा हमें शुरुआत यहां से करना पड़ेगा, लास्ट से। तो यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी बात निकली कि जब शुरुआत यहां से करोगे लास्ट से, तो जाहिर सी बात है जहां से शुरुआत होती है वो a बन जाता है,
वो क्या बन जाता है, तो ये ए बन जाएगा और ये ए एन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा। मतलब कि फर्स्ट वाला लास्ट हो गया और लास्ट वाला क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म हमें बताना है लास्ट से। अब हम क्या करते हैं कि अगर यहां से देखते हैं तो डी कितने का था, डी था 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 का, लेकिन लास्ट से बोल रहा है, उल्टा चला रहा है, तो डी यहां हो जाएगा -5। डी क्या हो जाएगा, -5। और ए आपका क्या मिला है, 253। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 20th टर्म, T20 का जमाना वैसे भी चल रहा है, T20। तो इसको हम लिख सकते हैं a + 19d। यहां आ जाते हैं बेटा, a + 19d, a की जगह पे क्या लिखते हैं, 253 + 19 इंटू d की जगह पे -5। ये 253 माइनस प्लस माइनस का माइनस भाई 95 जा 95। अब 253 से 95 सब्ट्रैक्ट कर दो, 253 से 95 सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 - 5 8 एंड 14 - 9 5 और यहां बचा 1। क्या आ गया, 158। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। बस कुछ नहीं है बेटा इसमें सोल्यूशन में, ध्यान देना। सम ऑफ 4th मतलब T4 एंड 8th का मतलब T8 इक्वल टू कितना है, 24। कितना, 24। अब इधर देखो, T4 को हम लिख सकते हैं a + 3d प्लस T8 को a + 7d इक्वल टू 24। a 2a प्लस 7 एंड 3 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेते हैं, ये होगा a + 5d इक्वल टू 2 इंटू 12। 2 से 2 कैंसिल, a + 5d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ 6th का मतलब T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। इधर देखो बेटा, T6 को क्या लिख सकते हैं, a + 5d और T10 को a + 9d इक्वल टू 44 इक्वल टू 44। a 2a प्लस 9 और 5 एंड 9 कितना हो गया, 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लो, a + 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2। तो a + 7d इक्वल टू 22। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, -2d इक्वल टू 7 - 5 2 होगा, 12 तो 22 - 12 -10, देन d इक्वल टू 10/2। d की वैल्यू 5 आई, कितनी आई, 5 आई। पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं रख दो, फर्स्ट में ही रख देते हैं फर्स्ट। तो a + 5d इक्वल टू 12। a कितना है हमें पता नहीं है, प्लस 5 × 5 इक्वल टू 12। a + 25 इक्वल टू 12। a इक्वल टू 12 - 25, a इक्वल टू -13। a कितना आया बेटा, -13। अब फर्स्ट टर्म -13 आ गया, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म T2 मतलब a + d। तो -13 प्लस d कितना है 5, कितना हो गया बेटा, -8। क्या हो गया, -8। इसी तरह आगे करते हैं T3, a + 2d। a कितना है, -13 प्लस 2 × 5, -13 प्लस 10 कितना आया, -3। तो फर्स्ट टर्म क्या है, -13, सेकंड टर्म -8, थर्ड टर्म -3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं बेटा। देखो सुब्बा राव है जो 1995 में वर्क करना स्टार्ट करते हैं बेटा, और उनकी एनुअल सैलरी में हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। मतलब कि जो भी उनकी तनख्वाह बढ़ती है वो हर साल 200 रुपए बढ़ती है। वो पूछ रहा है कि किस साल वो 7000 तक उनकी सैलरी पहुंच जाएगी।
ध्यान देना, स्टार्ट कब करते हैं? 1995 में। कितने से स्टार्टिंग करते हैं? एकदम शुरुआत देखो तो 5000। तो सोल्यूशन इसका देखो, a इक्वल टू ₹5000। कितना बेटा? 5000। और उसके बाद हर साल इंक्रीमेंट होता है 200 रुपीज का। देन d इक्वल टू ₹200, d इक्वल टू ₹200। उसके बाद कह रहा है कि उनकी सैलरी पहुंचते पहुंचते 7000 तक पहुंचती है, मतलब कि ये लास्ट है, तो जो लास्ट है वो ₹7000। फिर कितने साल में ये 7000 रुपीज सैलरी इनकी पहुंची? तो आप n इक्वल टू व्हाट? आप फार्मूला लगा लो बेटा, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ये 7000 इक्वल टू 5000 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 200। 7000 इक्वल टू 5000 प्लस 200 n-200। 7000 इक्वल टू ये 5000 माइनस 200 4800 प्लस 200 n। 7000 माइनस 4800 इक्वल टू 200 n। इधर आया प्लस का माइनस हो गया। अब 7000 माइनस 4800 कितना हो जाएगा? 0 0 2 n2। 2200 इक्वल टू 200 n। देन n इक्वल टू 2200 अपॉन 200। 00 से 00 कैंसिल, n इक्वल टू 11। कितने साल में उनकी सैलरी पहुंचेगी बेटा 7000 तक? 11 ईयर्स आफ्टर, 11 साल के बाद। आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। देखो लास्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक रामकली है, वो पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाती है और उसके बाद हर हफ्ते में उसकी सेविंग 1.75 रुपीज इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है? 1.75। वो बचाते 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 बेटा 20.75 रुपीज बचा लेती है। आपको ये बताना है कि वो कितने हफ्ते में ₹20.75 की सेविंग कर लेती है। देखो शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत इसकी हो रही है 5 से। देन a इक्वल टू 5। ए कितना आया बेटा? 5 आया। कितना आया? ये 5 आया। उसके बाद आपका ये डी हो गया, हर वीक में इतना सेव कर रही है। डी इक्वल टू 1.75। कितना आया डी? 1.75। और उसके बाद उसकी टोटल अर्निंग, मतलब कि यहां तक वो लास्ट है, ये an इक्वल टू है 20.75। और आपको ये बताना है कि क्या बोल रहा है, ये इतना सेव करता है। इफ फाइंड n, क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। n इक्वल टू व्हाट? फार्मूला आपको पता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना आया? 20.75 इक्वल टू a कितना है आपका? 5 है। a कितना है बेटा? 5 है। ध्यान से देखते चलना। प्लस n का आपका पता नहीं है, n-1 इंटू डी आपका कितना है? इधर देखो 1.75 है। कितना है डी? 1.75 है। अब क्या करते हैं? 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75। 20.75 इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू 5 माइनस 1.75, ये हो जाएगा 3.25। जब इसको माइनस करोगे 5 माइनस 1.75 तो ये कितना हो जाएगा? 3.25 प्लस 1.75। अब इधर देखना 1.75 n। अब आगे देखो बेटा, आप 20.75 से माइनस करोगे 3.25, इसको इधर ले आए, इक्वल टू 1.75। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां देखो 20.75 माइनस 3.25, ये कितना आया? 0 7 माइनस 2 5 हुआ। यहाँ 10 माइनस 3 7 हुआ, यहाँ 1 बचा। 17.50 इक्वल टू 1.75 n। यहाँ भी n है। देन n इक्वल टू 17.50 अपॉन
1.75 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 175 है, यहाँ 0 है 10। 10 साल लग जाएंगे रामकली को, सॉरी 10 हफ्ते लग जाएंगे रामकली को इतने पैसे कलेक्ट करने में। इस तरह से बेटा आपका ये सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फिनिश हुई है, एपी की। इसमें कि हमने आपको एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, पूरे सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। आप लोग की अब ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी बुक उठाएं, रफ उठाएं, पेन उठाएं और साथ में इस वीडियो को लें, इस एक्सरसाइज के, और पूरा एक तरफ से फॉलो करते हुए चलते चलें। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्म करें। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगली एक्सरसाइज का वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास होगा। तब तक आप इसको करते रहो, फॉलो करते रहो, रिवीजन करते रहो, और इसको फिनिश करने के पहले पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा।